Hello friends, so welcome back to my channel. This is Monica and today we will discuss about the most important scientific management principles by Taylor. ठीक है, अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, तो उसने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसने कहा कि छोड़ो ये सब पुराने तरीके, ठीक है, अब कुछ नए तरीके से हम कंपनी में मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। उसके लिए उसने सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा दिया था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, यानी कि हम रूल ऑफ थंब को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जो पुराने तौर तरीके से काम चलते आ रहे हैं ना, उन्हें अब छोड़ना पड़ेगा। हम कुछ साइंटिफिक तरीके से चीज़ें करेंगे, साइंटिफिक तरीके से ऐसे काम करेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ना इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, अच्छी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा कंपनी में कि हाँ हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि जिससे कि हम इन सबको साइंटिफिक तरीके से एक तरह से मैनेज कर सके, यानी कि कम टाइम और मोर एफिशिएंसी, ठीक है। इन सबको ध्यान में रखना है। इसके लिए उसने वर्क स्टडी दिया, ठीक है, टाइम स्टडी, यानी कि इनको हम करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, काम को हम जो वर्क है उसकी हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कमी कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हार्मोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आपस में मत झगड़ो भाई, हार्मोनी बना के रखो जो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या है, एक तरफ मैनेजर है, बीच में, ठीक है, इस तरफ क्या है, इस तरफ वर्कर्स है और इस तरफ क्या है, ओनर है। अब उन दोनों को अच्छी तरह से संभाल कर रखना किसका काम है, मैनेजर का काम है। मैनेजर उन दोनों को इस तरह से संभाल कर रखेगा कि उनमें लड़ाई ना हो, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट राइज ना हो, ठीक है, अच्छे से वो काम करें और क्या करें, अपना कोऑपरेशन करें। अब मान लो ओनर है, वो कोई काम दे रहा है और एम्प्लॉयज है, उन पे असर ही नहीं हो रहा, ठीक है, कि उसने कुछ कहा भी है, तो ऐसे अगर करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। और तीसरे दिन अगर वो स्ट्राइक्स करेंगे, ठीक है, अगर स्ट्राइक्स करेंगे तीसरे दिन तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा ना। तो इसलिए क्या कहा है कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं करने हैं। इसके लिए मेंटल रिवॉल्यूशन करना है, यानी कि अपना माइंड सेट चेंज करना है, ओनर को भी और एम्प्लॉय को भी, ठीक है, ताकि हार्मोनी ना टूटे। उनको अपने अपने ओपिनियंस बदलने हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। उसके बाद थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है कि हम अपने बारे में ना सोचें, इंडिविजुअल यानी कि खुद के बारे में ना सोचें, बल्कि कोऑपरेट करें, ठीक है। कंपटीशन अराइज ना करें बल्कि कोऑपरेशन करें, कंपटीशन से कोऑपरेशन की तरफ जाएं। अब मान लो सभी वर्कर्स ये सोचने लगे कि मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, चाहे उतना प्रॉफिट हो चाहे मत हो, ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना। अगर प्रॉफिट्स के हिसाब से चलेंगे, जितना प्रॉफिट्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सैलरी या वेजेस मिलती है तो वो ठीक है ना। यानी कि हमें इंडिविजुअली, हम सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है, हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो कि हमें कोऑपरेशन करना है, ठीक है, हमें कोऑपरेट करना है अपने मैनेजर्स को, अपने ओनर को, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल आता है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विद हर टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि जो भी मैनेजर है, ओनर है, ठीक है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट करे, ठीक है। डेवलपमेंट इन द सेंस कि ये नहीं है कि वर्कर्स आए और उसको ऐसे ही काम पे चिपा दिया, ठीक है, ऐसे नहीं चिपाना है। उनको पहले ट्रेनिंग देना है, कुछ समझाना है, सिखाना है उसके बारे में, है ना। डेवलपमेंट करेंगे तो वो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं ना, इन केस अगर उन्हें आगे कहीं और काम करना पड़े। यानी कि डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट उनका होना चाहिए, ठीक है, उनकी जितनी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एम्प्लॉय का जो है डेवलपमेंट करना है। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, ठीक है, टेलर के। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर